हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में विषय इतिहास कक्षा 7 प्रकरण या टॉपिक मौर्य साम्राज्य पर लेसन प्लान को लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह लेसन प्लान बनाने का एक मॉडल या यूँ कहें प्रारूप है। तो आप अपना लेसन प्लान अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही बनाएं। तो इस लेसन प्लान में सर्वप्रथम विद्यालय के नाम में हम उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जहाँ पर हम ट्रेनिंग या प्रशिक्षण के लिए गए होते हैं। उसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय, चक्रवर्ती। इसके बाद आपका आता है टॉपिक का प्रकरण मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बाद समान उद्देश्य में प्रथम है बच्चों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। सेकंड है बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करना। थर्ड है आपका छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। फोर्थ है आपका छात्रों को मानव समाज के विकास से अवगत कराना। उसके बाद 5 है आपका बच्चों में वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण पैदा करना। इसके बाद आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य शिक्षणोपरांत छात्र। यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य तथा तीसरा प्रयोगात्मक उद्देश्य। तथा यहाँ पर ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्रों को मौर्य साम्राज्य के बारे में जान सकेंगे। छात्रों को मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे का ज्ञान हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में छात्रों को मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे का बोध हो सकेंगे। छात्रों को मौर्य साम्राज्य को समझ सकेंगे। छात्र क्रियाशील बन सकेंगे। आपका होगा क्रियात्मक उद्देश्य में। इसके बाद आता है आपका शिक्षण विधि में यहाँ पर प्रश्नोत्तरी विधि तथा स्पष्टीकरण विधि को देखेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री में मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे का रेखाचित्र, मॉडल तथा अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान में बच्चे अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह की समान जानकारी रखते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रस्तावना प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न क्यों किया जाता है, पूर्व ज्ञान यहाँ पर क्यों पूछा जाता है तथा यहाँ पर उद्देश्य कथन क्यों लिखा जाता है, यह आपका BEd BTC वाइवा के समय एग्जामिनर के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप वाइवा देने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लेना ताकि आपको पता चल सके कि क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न में क्रम संख्या 1 छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, तुम्हारे देश का क्या नाम है। छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देंगे, भारत। उसके बाद पुनः छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देंगे, अशोक चिन्ह है। उसके बाद पुनः छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, अशोक चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देंगे, सारनाथ स्तंभ से। इसके बाद पुनः छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देंगे, आयु का उत्तर देंगे, अशोक सम्राट ने। उसके बाद पुनः 5वां नंबर पर छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, सम्राट अशोक किस साम्राज्य का शासक था। छात्र क्रिया में छात्र मौन रहते हैं तथा यहाँ पर आपका समस्यात्मक प्रश्न निकल आता है। उसके बाद आता है आपका उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग मौर्य साम्राज्य का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु में मौर्य वंश की स्थापना। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्याम पटकार। छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। छात्र क्रिया में छात्र मौन रहते हैं तथा छात्राध्यापक की बातों, कथनों, शब्दों एवं वाणी को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे, बौद्ध स्रोतों के अनुसार नंद वंश के शासक धनानंद से अपमानित आचार्य कौटिल्य चाणक्य ने बालक चंद्रगुप्त को राजकीलकम नामक खेल खेलते हुए देखा। बालक में विलक्षण प्रतिभा देखकर उसे अपना शिष्य बना लिया और अपने साथ तक्षशिला ले जाकर विविध कलाओं का शिक्षा दिया। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की कूटनीति एवं रण कौशल द्वारा नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर 322 ईस्वी पूर्व में मगध
में मौर्य वंश की स्थापना की। इसके बाद यहाँ पर जो श्यामपटकार है, श्यामपटकार में नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। इसके बाद शिक्षण बिंद छात्राध्यापक किया, छात्र किया श्यामपटकार। शिक्षण बिंद में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त की संधि। छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे सेल्यूकस कौन था। छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देंगे यूनानी सेनापति था। उसके बाद पुनः छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से संधि क्यों की थी। छात्र क्रिया में छात्र मौन रहते हैं तथा छात्राध्यापक की बातों, कथनों एवं वाणी को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे यूनानी सेनापति सेल्यूकस ने 305 ईस्वी पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया, जिसे चंद्रगुप्त ने परास्त कर दिया। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने से संधि करनी पड़ी, जिससे चंद्रगुप्त को हिंदुकुश पर्वत तक के प्रांत उपहार में मिले। इसके बाद पुनः छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे मौर्यों के प्रशासनिक ढांचे के बारे में क्या जानते हो। छात्र क्रिया में छात्र मौन रहते हैं तथा छात्राध्यापक की बातों, कथनों, वाणी एवं शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका तथा कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र मौर्यों के विशाल प्रशासन तंत्र की जानकारी मिलती है। इसके बाद आता है मौर्य प्रशासन का ढांचा, जिसमें आपका क्षेत्र विभाजक, जिम्मेदार व्यक्ति, कर्तव्य। जो साम्राज्य था, साम्राज्य में राजा, मंत्रिपरिषद और राजा जो कि आंतरिक व बाह्य आक्रमण से बचाव का कार्य करता था तथा मंत्रिपरिषद राजा को सलाह देता था। उसके बाद साम्राज्य में प्रांत में राज्यपाल से प्रांतीय शासन व्यवस्था देखने का कार्य करता था। उसके बाद प्रांत में जनपद जो कि स्थानिक होता था, स्थानिक में स्थानीय शासन व्यवस्था को देखना होता था। उसके बाद जनपद 2 भागों में विभाजित था, नगर और गांव में ग्रामीण। उसके बाद गांव की समस्याओं का समाधान करना होता था। इसके बाद आता है आपका नगर जो कि नगर में 6 परिषदें होती थी, जिसमें आपका प्रत्येक परिषद में 5 आयुक्त होते थे। इसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे कलिंग की लड़ाई में कितने लोग मारे गए थे तथा छात्र क्रिया में छात्र मौन रहते हैं और छात्राध्यापक की कथनों, वाणी एवं शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बिंदुसार गद्दी पर बैठा। बिंदुसार के बाद उनका बेटा अशोक मगध का सम्राट बना। इसके बाद चंद्रगुप्त ने जो साम्राज्य स्थापित किया था उसमें से कलिंग स्वतंत्र हो गया था। इसके बाद श्यामपटकार में इस युद्ध के परिणाम के बाद अशोक बेचैन होकर शांति ढूंढने की कोशिश करने लगा। अशोक ने सोचा कि यह कभी भी हमारे विरुद्ध खड़ा हो सकता है। कलिंग युद्ध में कलिंग की सेना की भारी क्षति हुई, लगभग 1 लाख लोग मारे गए तथा 1.5 लाख बंदी बनाए गए। इस युद्ध के बाद अशोक ने फैसला लिया कि अब कोई भी युद्ध नहीं लड़ेगा। छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे धर्म का क्या अर्थ था। छात्र क्रिया में छात्र रिस्पांस देंगे धर्म था। छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे अशोक का संदेश क्या था। छात्र क्रिया में छात्र मौन रहते हैं तथा छात्राध्यापक की बातों, कथनों, वाणी एवं शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तथा छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे चट्टानों एवं खंभों पर खुदे अशोक के संदेशों से हम अशोक के समय की बातें जान सकते हैं। यहाँ किसी जीव को मारा नहीं जाएगा और उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिनसे ज़्यादा फल मिलते हैं। इसके बाद आपका श्यामपटकार में अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र पुत्री संघमित्रा को अपने संदेश प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा जो निम्न है। दास और मजदूरों से नम्रता का व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीव जंतुओं पर दया करना, गरीबों को दान देना आदि। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ और किसके समय में हुई थी।
तथा छात्र क्रिया में छात्र मौन रहते हैं तथा छात्राध्यापक की बातों, कथनों, वाणी एवं शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे। अशोक ने बौद्ध धर्म के संगीतों में एक रूपता लाने के लिए पाटलिपुत्र में एक बड़ी सभा की, जिसे तीसरी बौद्ध संगीति सभा कहते हैं। प्रथम जो कि बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में, द्वितीय बौद्ध संगीत कालाशोक के समय में हुई थी, तृतीय बौद्ध संगीति जो कि अशोक मौर्य के साम्राज्य में, चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में। उसके बाद छात्राध्यापक के क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। छात्र क्रिया में छात्र मौन रहते हैं तथा छात्राध्यापक की बातों, कथनों, शब्दों एवं वाणी को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे। अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारियों के कारण दूरस्थ प्रांत स्वतंत्र होने लगे। पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य साम्राज्य में सेनापति था, उसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी तथा मौर्य साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। उसके बाद आता है आपका मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में प्रथम चाणक्य कौन था, सेकेंड मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। अब इसके बाद आता है संपट के सारांश के प्रश्न। संपट के सारांश प्रश्न में पहला है, मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था। अंतिम मौर्य शासक कौन था। उसके बाद आता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में जब छात्र संपट कर कॉपी में उतार रहे होते हैं तो छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर कॉपी का निरीक्षण करेंगे और छात्र की व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करेंगे। उसके बाद आता है आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न में प्रथम है, तृतीय बौद्ध संगीत किस शासक के समय में हुई थी। सेकेंड है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या प्रतिज्ञा ली थी। इसके बाद आपका गृह कार्य में मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे का विवरण लिख कर लाना है। इसके बाद आता है हस्ताक्षर छात्राध्यापक का तथा हस्ताक्षर पर्यवेक्षक का। अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर लिखें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।